अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमारे पास ये सैकुलेंट प्लांट सेंसियो फुल्जेंस मौजूद हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इनकी ख़ासियत ये है कि ये हैंगिंग पॉट के लिए और स्टैंड पॉट्स में बड़े अच्छे लगते हैं। तो सेंसियो की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं ये ब्यूटी के लिहाज से बहुत अच्छी वैरायटीज़ होती हैं, क्योंकि ये हैंगिंग पॉट में आसानी से लग जाती हैं। और इनकी एक नेचर होती है कि इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और वो इस तरीके से ड्रॉप होती हैं, यानी कि लटकती हैं। तो जब ये गमले से यानी पॉट से जब नीचे आती हैं तो ये एक अच्छा सा शो देती हैं, एक ब्यूटी होती है इस प्लांट की। तो हैंगिंग में लगा सकते हैं, इसके अलावा इसको स्टैंड पॉट्स में हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स और भी हैं, उसमें ये सैकुलेंट प्लांट है, ये हमने लगाया था, ये भी स्टैंड पॉट में लगा हुआ है और इसकी आप ब्यूटी देख सकते हैं। सेंसियो प्लांट भी बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं, लेकिन सेंसियो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। तो सेंसियो प्लांट्स की ब्यूटी थोड़ी यूनिक होती है। तो आज हम इस प्लांट को फुल्जेंस जो हमारे पास सैकुलेंट प्लांट है सेंसियो का, इसको हम स्टैंड पॉट में लगाएंगे, क्योंकि इसकी ब्रांच ये जो है ये ज़्यादा बड़ी हो गई है और ये पॉट अब इसके लिहाज से सही नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। और इसकी आप लोग रूट्स देख सकते हैं, इसकी रूट्स बिल्कुल हेल्दी हैं, कहीं से भी मुझे रूट्स ख़राब नज़र नहीं आ रही। और इसकी एक अच्छी यूनिक चीज़ देखें आप, तो इसके लीफ के बैक साइड के ऊपर शेड्स हैं, ये पर्पल शेड्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, सॉइल तैयार कर लेते हैं। तो ये सॉइल के अंदर मैंने 20% काऊ डंग मिला दिया है, ये भालू मिट्टी है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून मिलाएंगे भुजा हुआ चूना और 1 टीस्पून NPK और 1 टीस्पून DAP। ये 1 टीस्पून NPK और ये 1 टीस्पून DAP। तो सबसे पहले पॉट के ड्रेनेज होल को कवर कर लेंगे। जो इसमें अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको हम निकाल देंगे। तो ये स्टैंड पॉट के अंदर हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब इस के अंदर हम वाटर डालेंगे।
तो अब हम आपको इस पॉट को इसके स्टैंड पे रख के इस प्लांट की ब्यूटी दिखाएंगे। तो ये है इस पॉट का स्टैंड, इसके ऊपर ये इस तरीके से प्लेस होगा और अब इस प्लांट की आप ब्यूटी देख सकते हैं। जब ये और शूट्स निकालेगा और यहाँ से शाखें निकालेगा तो वो भी इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप करेगा और बिल्कुल इसी तरीके से हैंग होंगी वो ब्रांचेस भी। तो नाजरीन, आप इस प्लांट को हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और स्टैंड पॉट में भी लगा सकते हैं। इन दोनों पॉट्स में इसकी ब्यूटी नुमाया नज़र आएगी आपको। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टैंड पॉट में मैंने इसको लगाया है और इसकी ब्यूटी अब निखर के सामने आ रही है, क्योंकि वो छोटे पॉट में लगा हुआ था, इसकी ब्यूटी पता नहीं चल रही थी। तो ये स्टैंड पॉट में हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है प्लांट को। अब इसकी एहतियात ये है कि इसका जो फर्स्ट मंथ है इसमें आपने हर 15 दिन के वक्फे से DAP और NPK का फर्टिलाइज़र बाकायदगी से यूज़ करना है, इसमें डालना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। उसके बाद आप इसमें हर महीने के वक्फे से फर्टिलाइज़र यूज़ करें, DAP और NPK। जब ये डॉर्मेंट पोजीशन में होगा प्लांट तो इसमें हम फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, क्योंकि उस टाइम इसकी जड़ें सो रही होती हैं और इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आपने अब वाटरिंग का ख्याल करना है, इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। इसको आप शेड में रखेंगे तो इसके पत्ते अच्छे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत कम आती है और बास टाइम तो फ्लावरिंग नहीं भी आती। तो इसीलिए शायकीन इसको धूप में रखते हैं। धूप में इसके पत्तों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग आती है क्योंकि इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो इसलिए शायकीन इसको ज़्यादातर धूप में रखते हैं। तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, फुल सन में, और इसको आप शेड में भी रख सकते हैं। उम्मीद है नाजरीन सेंसियो फुलजेंस की ब्यूटी से आप वाकिफ़ हो गए होंगे और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 3 चूहे डरकर बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए 2 चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली, बाकी रह गया एक चूहा जो बाकी रह गया उसने कर ली शादी, बीवी उसको मिली लड़ाकर यूं हुई बर्बादी। हेलो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।